नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है और इस बदलाव का नाम है सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने देश की सत्ता संभालते ही एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने जेनजी में खुशी की लहर दौड़ा दी है। आइए जानते हैं क्या है ये फैसला और क्यों सुशीला कार्की का नाम अब हर जगह चर्चा में है। दरअसल सुशीला कार्की ने नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाला और देश के सामने अपनी पहली सार्वजनिक घोषणा भी कर दी। उनकी ये घोषणा सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि ये उनके नेतृत्व का पहला बड़ा कदम है। उन्होंने घोषणा की कि नेपाल में 3 दिन तक चले हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए सभी युवाओं को सरकारी तौर पर शहीद घोषित किया जाएगा। इस फैसले ने न सिर्फ आंदोलनकारियों के परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि ये नेपाल की युवा पीढ़ी को ये संदेश देगा कि उनके संघर्ष को समझा गया है। सुशीला कार्की ने कहा, मुझे उन परिवारों का दुख गहराई से महसूस होता है जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चों को खो दिया है। उन्होंने शहीद परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपए की सहायता देने की घोषणा की। इसके साथ ही 134 घायल प्रदर्शनकारियों और 57 घायल पुलिस कर्मियों के चिकित्सा उपचार की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि जेनजी आंदोलन नेपाल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटना बन चुकी है। इस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई। नेपाल में ये पहली बार था कि इस तरह का आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर हुआ और कई प्रदर्शनकारियों ने इसमें अपनी जान भी गंवाई। इस आंदोलन का मुख्य कारण था युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की मांग और सरकार से जन कल्याण की योजनाओं की उम्मीद। आंदोलनकारियों का कहना था कि उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और सरकार की नीतियों ने उनकी जिंदगी प्रभावित कर दी है। सुशीला कार्की ने अपने राष्ट्रव्यापी संबोधन में ये साफ किया कि उनका कार्यकाल स्थायी नहीं होगा। वो सिर्फ 6 महीने से लेकर 1 साल तक सरकार में रहेंगी, जब तक देश में नया संसद नहीं चुन लिया जाता। सुशीला ने ये भी कहा कि हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ देश को स्थिरता देने के लिए आए हैं। जेनजी को शहीद का सम्मान देने के फैसले ने सुशीला कार्की को और भी सम्मानित कर दिया है। हालांकि सुशीला कार्की का ये कदम सराहनीय है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। नेपाल के राजनीतिक हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और देश में स्थिरता की आवश्यकता है। एक महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें अपनी क्षमता और निर्णयों से ये साबित करना होगा कि वो इस जिम्मेदारी को निभा सकती है। इसके साथ ही जन आंदोलनों और देश में हुई हिंसा के बावजूद सुशीला कार्की को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सरकार जनहित में काम करे और किसी भी तरह की राजनीति से ऊपर उठकर काम करे। हालांकि अब जेनजी इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।